15 साल का टेलीग्राफ अखबार निकाल लीजिए कलकत्ता का, 2011 से लेके 2026 तक। तो राज्यसभा में भी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और ये लगातार हम अपडेट आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोकसभा में भी कार्यवाही स्थगित हुई है 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। 21 जुलाई 20 जुलाई की ये दो अलग अलग हम आपको डेट्स बता रहे हैं कि 20 जुलाई को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो 7 बार स्थगित करना पड़ा और राज्यसभा की कार्यवाही को 6 बार। 21 जुलाई को लोकसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई और राज्यसभा की कार्यवाही भी 3 बार स्थगित हुई है। राज्यसभा की कार्यवाही को भी अब आज शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू तो होती है लेकिन स्थगित कर दी जाती है और ये पैटर्न लगातार हम कई सालों से देख रहे हैं। 2025 के मॉनसून सत्र की बात करें तो उस वक्त भी यही हुआ था और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू तो हुई लेकिन एक बार फिर से 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू होते ही 12 बजे तक एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। मानव हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुख करेंगे मानव का, लगातार नजर बनाए हुए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मानव, एक बार फिर से कार्यवाही लोकसभा और राज्यसभा की स्थगित हो गई है। ये लगातार हम देख रहे हैं कि पैटर्न बन चुका है। लोकसभा में तो हमने स्पीकर ओम बिरला को कहते हुए भी सुना कि चर्चा जरूर होगी, जो भी मुद्दे आप चाहते हैं उस पर चर्चा होगी लेकिन नियम अनुसार होगी, प्रश्नकाल के बाद होगी। फिर भी विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या जानबूझकर विपक्ष ये कर रहा है कि सदन में कोई भी कार्यवाही हो ही ना? मानव, बिल्कुल, देखिए जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जो प्रश्नकाल में जो नोटिस दिए गए हैं उन पर मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, यानी चर्चा के लिए तैयार थे। लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा चलता रहा और हंगामे के चलते अब 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। कुछ ऐसी तस्वीर राज्यसभा में भी देखी गई और पूरे संसद परिसर में इसी तरीके से बीते 3 दिन से 72 घंटे पूरे देश की संसद में इसी तरीके से एक तरीके से लोकतंत्र का मजाक यहाँ पर अपोजिशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है कि संसद को ना तो चलने दिया जा रहा है, ना ही कोई सार्थक बहस वहां पर हो रही है। और जब सरकार इस बात को लेकर तैयार भी है कि जिस विषय को लेकर आप नोटिस दे रहे हैं उस विषय पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है, तब भी अपोजिशन हंगामे पर अड़ा हुआ है और अभी भी आज भी वो गतिरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। और फिलहाल एक बार फिर से जो संसद की कार्रवाई है वो यहां पर हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और आज तीसरा दिन है, आज भी 4-4 घंटे अपोजिशन मुद्दों को लेकर नारेबाजी की गई क्योंकि साफ तौर पर अगर सरकार कह रही है और अगर स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद नारेबाजी होती रही। देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सारी इसमें टीएमसी भी शामिल है। नीट के साथ साथ जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला था इसको लेकर बीते 3 दिन से लगातार हंगामा हो रहा है। खासतौर से नीट के मुद्दे पर सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का नोटिस भी यहाँ पर दिया गया, कांग्रेस की तरफ से भी दिया गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिया गया। लेकिन आज ओम बिरला ने कहा कि हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कल भी हमने देखा कि जब राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस समय जितेंद्र सिंह पहुंचे, एमओएस पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आप धरना प्रदर्शन खत्म करिए, आपकी जो शर्त है हम उस शर्त को स्वीकार करते हैं, सदन में चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए और अब जब सरकार उस पर चर्चा करना चाहती है तो अब देखिए, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, मॉनसून सत्र से पहले भी हमने देखा था कि पिछले बजट सेशन के दौरान भी कई बार ऐसे मौके आए जब सरकार उन विषयों पर चर्चा करना चाहती थी जिन विषयों को अपोजिशन ने उठाया। लेकिन जब चर्चा करने का मौका आता है तो अपोजिशन भाग खड़ा होता है और एक बार फिर से ही वैसा दिखाई दे रहा है कि ओम बिरला कह रहे हैं अपनी कुर्सी पर बैठकर कि आइए चर्चा करते हैं, आपने जिन चीजों को लेकर नोटिस दिया है चर्चा करते हैं। लेकिन अपोजिशन लगातार हंगामे पर बिल्कुल मानव, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए और हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये कदे भी बर्दाश्त नहीं है जिस तरह से हर रोज सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है लेकिन कोई क्लियर मुद्दा नहीं है, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है विपक्ष। इसी बीच दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी पर अब बड़ा हमला बोल दिया है। राहुल ने संसदीय मर्यादा को तार तार किया है और
ये बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है। विपक्षी नेताओं का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में क्रेडिट की होड़ लगी हुई है। परिधान में है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, विपक्षी नेताओं का जिस तरह अपमान किया जा रहा है इस सरकार में, ये मैं समझता हूँ देश के लिए काले दिन चल रहे हैं। ये काली सरकार के काले दिन है, इसलिए हम लोगों ने विरोध स्वरूप ये काले परिधान पहने हुए हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ये लोग खतरे में डालना चाहते हैं। कोई सुरक्षा में खतरे में डाल रहे हैं। ये बीजेपी के लोग इस बात के घमंड में ना रहे केवल उनके प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री सभी के हैं और देश का हर नागरिक उनकी सुरक्षा तो करता है, लेकिन उनसे सच्चाई के काम की भी उम्मीद करता है। देश का हर नागरिक चाहता है कि जिसने नीट की परीक्षाएं लीक कराई, जिसने सैकड़ों परीक्षाएं लीक कराई, ऐसे मंत्री बर्खास्त हों। प्रधानमंत्री को भी देश के लोगों की बात सुननी चाहिए। इस प्रदर्शन में एक तस्वीर कल देखने को मिली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ट्वीट का एक तरीके से रिफ्ट देखने को मिली। अब वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोग जवाब देंगे, हम अपनी पार्टी का कह सकते हैं। हमारी पार्टी बच्चों के साथ, बच्चों की इस लड़ाई में, छात्र छात्राओं की इस लड़ाई में बहुत मजबूती से है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गिरफ्तार हुए। परसों जिस तरह से बच्चों की सेवा आदरणीय डिम्पल यादव जी ने की वहाँ पर संसद मार्ग थाने में, वो पूरे। तो हमारे सहयोगी विवेक मौजूद हैं दिल्ली में, विजय चौक पर। रुक करेंगे विवेक का। विवेक, सुबह से आपसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, अभी फिलहाल वहां क्या तस्वीरें देख रहे हैं? क्या प्रोटेस्ट के लिए अभी भी वहां पर छात्र मौजूद हैं? देखिए, वो तो जंतर मंतर के ऊपर चल रहा है, वहाँ पे छात्र मौजूद हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कुछ और लोग उसमें शामिल होंगे। जहाँ तक बात है संसद नहीं चलने का, तो वो संसद, आप सोचिए 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होती है, 2 मिनट के अंदर अंदर संसद की कार्यवाही खत्म हो जाती है। इतिहास याद रखेगा, 2026 का इतिहास जब लिखा जाएगा और जब आगे आने वाले जनरेशन होंगे वोटर्स के, तो वो भी इस बात को याद रखेंगे कि इस ज़माने में ऐसे नेता हुआ करते थे, इस सत्र में ऐसे नेता हुआ करते थे, चाहे पक्ष या विपक्ष के हों, वो सदन चलने नहीं देते थे। मुख्य रूप से आरोप जरूर विपक्ष पर लग रहा है। विपक्ष को यह कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 मिनट के अंदर ही स्थगित हो जाता है। क्या इन नेताओं की धैर्य सीमा इतने कम समय के लिए सिमट कर रह गई है? ये एक और बात हो गई। दूसरी बात, जो क्रेडिट लेने की होड़, जिसको जो खबर आपने बताई और जो आप बता रहे थे, तो ये तो हमेशा से रही है और वो अपना खेल खुद का ही बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही जनमत नहीं। आप सोचिए, अगर ये सारे लोग एक साथ होते तो एक साथ जाते, लेकिन नहीं, पहले एक बैठता है, फिर लगता है कि नहीं, दूसरा नेता, जैसे समाजवादी पार्टी, अब उनको लगता है कि अगर हम नहीं बैठे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जाके सारा क्रेडिट ले लेंगे। फिर वहां पर आकर समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ते हैं। फिर एक खबर आती है कि नहीं, अब आम आदमी पार्टी भी इसमें एक्टिव हो गई है। तो क्रेडिट लेने की होड़ जो विपक्ष की है, उसकी वजह से ये तस्वीर देखने को मिल रही है। बिल्कुल विवेक, और ये देखकर भी साफ तौर पर लगता है कि किस तरह से अब मुद्दा जो है उससे भटका जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।